Good morning, students. I am your English teacher. Students, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर 2 पढ़ाया था, जिसे आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए होंगे। मैंने आपको उस क्लास में कुछ होमवर्क भी दिया था क्वेश्चन और आंसर बनाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने होमवर्क को अच्छे से बनाया होगा। अब मैं आप लोग को क्वेश्चन और आंसर बनवाऊँगा। हम लोग चैप्टर 2 की पढ़ाई कर लिए थे, जिसका नाम था द विंड ऑन द हिल, जिसके राइटर हैं ए मिलने। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है। तो पहले पढ़ते हैं द स्पीकर। स्पीकर मतलब पोएट। तो ए, उसका ऑप्शन क्या है? ए, नोज वेयर द विंड कम्स फ्रॉम। मतलब स्पीकर जानता। इस सेंटेंस को जोड़ते हैं, देखिए क्या बनता है। द स्पीकर नोज वेयर द विंड कम्स फ्रॉम। स्पीकर जानता था कि हवा कहाँ से आती है। स्पीकर को मालूम था कि हवा कहाँ से आती है? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। नेक्स्ट क्या है? द स्पीकर डज नॉट नो वेयर द विंड कम्स फ्रॉम। हाँ, स्पीकर नहीं जानता था ना कि हवा कहाँ से आती है। तो सेकंड क्या हो जाएगा? राइट। तो इट मीन्स ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन का फर्स्ट का ए गलत, फर्स्ट का बी सही। नेक्स्ट क्या है? इफ़ द स्पीकर स्टॉप्ड होल्डिंग द स्ट्रिंग ऑफ द काइट। इफ़ द स्पीकर जो है पतंग के धागों को होल्ड करना, पकड़ना छोड़ देता है, स्टॉप कर देता है, रोक देता है, स्टॉप कर देता है, रोक देता है, तो क्या हो जाएगा? ए, द काइट वुड ब्लो अवे विद द विंड। द काइट वुड ब्लो अवे विद द विंड। पतंग जो है वो हवा के साथ दूर चला जाएगा। तो हाँ, अगर धागा को छोड़ देगा स्पीकर तो क्या होगा? वो पतंग जो है हवा के साथ दूर चला जाएगा। ये सही हो जाएगा। एंड बी क्या है? द काइट वुड फॉल नियर द स्पीकर। क्या पतंग जो है स्पीकर के नज़दीक में गिर जाएगा? नहीं। स्पीकर जो पतंग जो है वो हवा के साथ दूर चला जाएगा। ठीक है, ए का 1 और 2 हो गया। अब बी में आते हैं हम लोग। बी क्या है? राइट, ट्रू और फॉल्स। सही और गलत को बताना है। इसमें ट्रू लिखना है, फॉल्स लिखना है। मेंशन द लाइन इन द पोएम दैट टेल्स यू दिस। मेंशन द लाइन इन द पोएम दैट टेल्स यू दिस, जिसमें ये कहा गया है। चलिए तो पहला देखते हैं क्या है। पहला क्या कहा है? द स्पीकर कुड हैव केप्ट अप विथ द विंड इफ ही या सी रैन अलोंग विथ इट। द स्पीकर कुड हैव केप्ट अप। स्पीकर जो है वो स्पीकर केप्ट अप मतलब रोक सकता है विद द विंड। हवा के साथ वह रोक सकता, हवा को रोक सकता है। इफ़ यदि रैन अलोंग विथ इट, यदि वह अपने साथ दौड़ेगा तो वो हवा को रोक सकता है। इसका मतलब यह हो कि यदि वह अपने साथ दौड़े तो स्पीकर हवा को रोक सकता है, रोक सकता था। तो नहीं, अगर दौड़ेगा तो नहीं रोक सकता है ना, वो हवा को कोई रोक सकता है। तो क्या हो जाएगा? ये फॉल्स। सेकेंड, द स्पीकर वुड नो वेयर द विंड हैड ब्लो इफ ही या सी कुड फाइंड द काइट। द स्पीकर वुड नो जान सकेगा कि कहाँ द विंड, हवा कहाँ बहती है। सी कुड फाइंड द काइट, वह सी कुड फाइंड द काइट। स्पीकर जान सकेगा कि हवा कहाँ बहती है। यदि उसके पास पतंग होगा तो वह जान सकेगा। हाँ, तो उसके पास पतंग होगा तो उसको पता चल जाएगा ना कि हवा किधर बहती है, कहाँ बहती है वो। तो क्या हो जाएगा? ये ट्रू, टी। थर्ड, द वर्ड ब्ले राइम्स विद द वर्ड टू। अच्छा, राइम्स आ गया।
तो राइम्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा। राइम्स एक पोएम है। चलिए इसको आगे भी है क्वेश्चन है, उसमें मैं आपको डील करूँगा इसको। चलिए द वर्ड्स ब्ले राइम्स विद द वर्ड टू, देखिए है कि नहीं है, देखिए तो यहाँ पे है ना। एंड देन व्हेन आई फाउंड इट वेयर एवर इट ब्ले आई शुड नो डैट द विंड हैड बीन गोइंग देयर टू। देखिए दोनों लास्ट में ब्ले और टू दोनों लास्ट में है, तो ये राइमिंग्स वर्ड्स हैं। राइमिंग्स वर्ड्स के कुछ रूल होते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, टी। नेक्स्ट क्या है, द स्पीकर सेज डैट, स्पीकर कहता है कि समवन, कोई भी, समवन मस्ट बी नोइंग वेयर द विंड कम्स फ्रॉम और वेयर इट गोज। स्पीकर कहता है कि कोई जो है ज़रूर जानता होगा कि हवा कहाँ से बहती है और कहाँ जाती है। नहीं, तो स्पीकर ने तो कहा कि वो कहाँ से बहती है तो किसी को नहीं मालूम है कहाँ से वो आती है, लेकिन कहाँ जाती है इसकी जानकारी वो पतंग के द्वारा, काइट के द्वारा निकाल सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। देखिए है ना, फॉल्स। ओके नेक्स्ट, अब ए और बी के बाद अब हम आते हैं सी पर। सी नंबर में क्वेश्चन क्या है, आंसर इन अ फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्दों में इसको आंसर देना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन नो वन से अबाउट द विंड। हवा के बारे में कोई नहीं कह सकता है। हवा के बारे में कोई क्या नहीं कह सकता है। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। Nobody knows that where the wind comes from, कोई नहीं बता सकता कि हवा कहाँ से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सेकंड में, in what way can the speaker say how far the wind has blown। किस तरीके से जो है स्पीकर कह सकता है कि हवा जो है वो दूर बहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द स्पीकर कुड नॉट कीप अप द विंड विथ इट। स्पीकर जो है वो हवा के साथ नहीं जा सकता है। विंड फ्लाई एज फास्ट एज इट कैन, हवा जो है फ्लाई उड़ सकता है इतना जितना यह उड़ सकता है। सो इन दिस वे द स्पीकर कैन से हाउ फार द विंड हैज ब्लोन। ओके, तो सी का 1 और 2 आंसर हो गया। अब डी नंबर में आते हैं हम लोग। आंसर दी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिड यू लाइक और डिसलाइक द पोएम, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। बताना है कि क्या आपको यह पोएम पसंद आया या नहीं आया। तो आप बताइए, अपना कारण बताइए क्यों। तो देखिए सबसे पहले कि यस, हाँ मुझे यह पसंद आया, आई लाइक दिस पोएम, मुझे यह पोएम पसंद आया। क्यों, बिकॉज आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि दिस पोएम इज रियली टॉकिंग अबाउट फ्रीडम। यह पोएम जो है वास्तव में किसके बारे में बात कर रहा है, फ्रीडम के बारे में, आज़ादी के बारे में बात कर रहा है। दिस पोएम इज फुल ऑफ सिम्बल्स लाइक द विंड रिप्रेजेंटिंग विंड फ्रीडम। यह पोएम जो है फ्रीडम के बारे में बात करता है और हवा जो है वो रिप्रेजेंट करता है फ्रीडम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम। देखिए आ गया राइम वर्ड ना। सबसे पहले हमको यह जानना जरूरी है कि राइम्स स्कीम होता क्या है, राइम्स होते क्या हैं। तो देखिए मैंने इसमें इसका डिफिनेशन लिख दिया है, ए राइम स्कीम इज द पैटर्न ऑफ राइम्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन ऑफ अ पोएम और सॉन्ग। मतलब राइम स्कीम जो है एक पैटर्न होता है राइम्स का। राइम स्कीम क्या है, एक पैटर्न है, जो राइम्स का एक पैटर्न होता है, जिसके पैटर्न हो सकते हैं। देखिए उसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, उसको मैं आपके लिए अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। देखिए या तो वो ए बी करके हो सकता है, या फिर ए बी अलग अलग, या फिर ए बी एक साथ होंगे लेकिन बीच में कॉमा हो सकता है। ठीक है, तो इस पोएम में, इस पोएम में देयर इज 4 लाइन स्टंजा। इसमें क्या है, देखिए 4 लाइन स्टंजा है ना। चलिए पोएम को एक बार देख लीजिए आप लोग, देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4, इसमें भी काउंट कीजिए 1 2 3 4। तो ये 4 लाइन का स्टंजा है, आप पीछे भी काउंट करके देख लीजिएगा। ठीक है,
तो इन दिस पोएम देयर इज 4 लाइन स्टेंजा, सो इट फॉलोज द स्कीम ए बी ए बी। ए बी ए बी को फॉलो करता है। ए बी मीन्स ए बी मीन्स ए बी फिर ए बी, अलग अलग नहीं है, ये सब एक साथ हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया आपका।